गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास में आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आप लोग हैं जो कि रेगुलर वे में पढ़िए, टाइम देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहा है सिलेबस भी। हम आपको धीरे धीरे सही करने के तरीके पर हैं, यानी कि आपको टाइम हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ऑर्थोगोनल का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो हम चले गए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, सो डैट वो क्वेश्चन उसमें भी था आपका, लास्ट क्लास वाला में भी देख लीजिएगा, लास्ट में था। सो डैट, और उससे पहले आपको और बता देते हैं, याद कीजिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े थे, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम लोग उसके बाद आए थे तो उसका प्रॉपर्टी देखे थे। फिर प्रॉपर्टी के बाद आप लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आपको मालूम होगा कि क्या करते थे, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम कर देते थे। रो को कॉलम में चेंज कर देते थे, कॉलम को रो में चेंज कर देते थे। उसका फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखे थे, 6 प्रॉपर्टी बताए थे। फिर उसके बाद आपको हम बताए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताए थे। सिमेट्रिक में आपको याद होगा बताए थे ए डैश इक्वल टू ए होता है। फिर सेकेंड बताए थे आपको एस्क्यू सिमेट्रिक बताए थे, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। थर्ड में आपको हम बताए थे ऑर्थोगोनल बताए थे, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, या ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई। उस पर एग्जाम्पल दे रहे थे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छा से देखिए, जो प्रॉब्लम रहे कंसल्ट कीजिए, दिक्कत हो मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। ए दे दिया है आपका कॉस साइन माइनस साइन, यहाँ कॉस। अब इसका क्या कर लीजिए आप लोग, याद होगा सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो या ऑर्थोगोनल हो, हम में हर एक क्वेश्चन डैश निकालना पड़ता है, तो इसका हम लोग डैश निकाल लेंगे। तो इसका ए डैश कीजिए, तो डैश करते हैं तो रो को क्या में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। ये रो है, याद कीजिए, रो को हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन बना देते हैं या वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको कॉस साइन माइनस साइन, ये कॉस, ठीक है। अब आपको याद होगा ऑर्थोगोनल का रूल याद था ना, ए डैश इक्वल टू आई होता था, तो हम लोग ए डैश लेके चलेंगे, अपने आप आई आ जाएगा। तो ए का वैल्यू रख लीजिए, तो कॉस, यहाँ साइन, यहाँ हो जाएगा आपको ये कॉस, ए डैश हो जाएगा कॉस माइनस साइन, साइन, यहाँ कॉस, ठीक है। चलिए, अब आपको इनटू हम बता चुके हैं, आपको इनटू आता है, फिर से देख सकते हैं। दिस, ये यहाँ उंगली रखते थे और यहाँ पेन का सहारा लेकर आगे बढ़ते थे, तो इसको इससे करते थे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और इसको इससे करते थे तो प्लस साइन स्क्वायर। फिर सेम प्रोसेस इसके साथ आइए, इसको इससे करिएगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस, इसको इससे प्लस साइन, इंटू में आगे पीछे कर सकते हैं, इससे हो गया। सेम प्रोसेस इसके साथ आइए आप, यहाँ उंगली, यहाँ पेन का सहारा लेंगे तो इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन कॉस, इसको इससे करेंगे प्लस, बीच में फार्मूला क्या याद है ना, प्लस होता था, तो साइन कॉस। फिर यहाँ आइए, साइन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर। ऐसे अब आप ही लोग बोलिए, फिर यहाँ आ जाइए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस है ये प्लस है तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस 0, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो आई हो जाएगा। यहाँ ए डैश आ गया, तो याद होगा ऑर्थोगोनल में ये कंसेप्ट दिए थे, ये प्रॉपर्टी, ये था इसका कंडीशन था, तो क्या लिख सकते हैं, सो ए इज़ एन
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए जल्दी कीजिए, एक इस पर और क्वेश्चन करेंगे, फास्ट कीजिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिसलेनियस का है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z if the matrix A 0xx 2y y minus y z minus z z satisfy the equation a dash a इक्वल टू आई। कह सकते हैं कि अभी आप लोग ऑर्थोगोनल का ही है प्रॉपर्टी, ये कंडीशन था ए डैश इक्वल टू आई या ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, दोनों ऑर्थोगोनल का ही था। तो इस पर फिर से देखते हैं, यहाँ ऑर्थोगोनल दे दिया है, हम लोगों को क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो याद होगा सिमेट्रिक रहे या स्क्यू सिमेट्रिक रहे या ऑर्थोगोनल रहे, डैश निकालना है। चलिए सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, गिवन ए लिख लीजिए, तो फास्ट कीजिएगा, इजी है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जेड माइनस जेड, जहाँ दिक्कत हो आप लोग ज़रूर बोलिए, इसका डैश निकाल लीजिए। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप बहुत फास्ट तेज़ी में पढ़ा रहे। इजी चैप्टर एक्सरसाइज जो इजी रहता है उसको जल्दी फास्ट नहीं पढ़ाइएगा, तो जब जो टफ चैप्टर आएगा उसमें क्या करिएगा बोलिए आप ही लोग। देखिए रो को क्या में बदल दीजिए, कॉलम में, तो 0 ऐसे 0 2y, यहाँ क्या z, ये x y माइनस z, ये x माइनस y z हो गया, डैश में कर दिए। अब आपको क्या दे दिया, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, ए डैश ए इक्वल टू आई, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, इसको रखिएगा तो क्या यहाँ हो जाएगा बोलिएगा, ए डैश 0 x x 2y y, ये 2y y माइनस y, z माइनस z, और ये आपका z, ये हो गया। अब यहाँ a का वैल्यू रखें, a का वैल्यू 0 x x 2y y माइनस y, z माइनस z z, और i मतलब यूनिट मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 है, तो यूनिट में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। अब आपको इंटू फिर से वही काम, इंटू अभी सिखा चुके हैं, तो यहाँ इंटू कर लीजिए, सेम प्रोसेस, इंटू का रो, यहाँ कॉलम, आपको बता दिए उसी को फॉलो कीजिए। यहाँ उंगली रखेंगे, यहाँ पेन का सहारा लेंगे, तो इसको ऐसे तो 0, इसको ऐसे एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 0 xy माइनस xy प्लस xy माइनस xy 0, फिर इसको आ जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इधर क्या है, रिजल्टेंट है, तो इधर यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसी तरह से यानी कि डायगोनली 1 1 है, तो यहाँ पर भी डायगोनली सेम कुछ वैल्यू आएगा। अब बाकी सब पार्ट 0 होने वाला, देखते हैं, बना कर दिखा रहे हैं, फिर याद रखिएगा आप लोग।
इसको इससे करेंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, तो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, इसका ख़त्म हो गया। सेम प्रोसेस इसके साथ आइए, तो ये हो जाएगा 0, ये एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, तो 0, ये 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना 6y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ आइए 2yz माइनस वाई जेड, तो 2yz माइनस वाई जेड, तो 2-2yz और प्लस 2yz, तो क्या हो जाएगा 0, इसका भी ख़त्म। अब इसमें आइए सेम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, सेम 2yz माइनस वाई जेड तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, ये वाई जेड स्क्वायर, तो क्या 3z स्क्वायर। फिर आप लोगों को याद होगा इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से इक्वेट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल बोले थे, तो बोलिए पहला 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा रूट के आगे आपको मालूम होता है प्लस माइनस होता है दिस। फिर इसी तरह से इसको मिडिल वाला 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/6, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या प्लस माइनस 1/√6। फिर इसको कर लीजिए 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फिर सेम प्रोसेस, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z बराबर हो जाएगा आपका क्या प्लस माइनस 1/√3। फास्ट कीजिए जल्दी, दिक्कत है बोलिए। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन दम इजी है, ऑब्जेक्टिव में आता है, आप लोग बताइएगा। एक्सरसाइज का है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ NCERT फॉलो हो रहा है, फिर आपको KCC ना RDSM में सब बन सकता है। आप इसको पहले एक बुक को देखिए, फिर दूसरा बुक है जो कि आप लोग ट्राई कीजिए। नहीं बने क्वेश्चन हमसे पूछिए, हम बताने के लिए आपको तैयार हैं। ध्यान दीजिए, इफ़ ए इक्वल टू दे दिया है कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है। देन ये बहुत ईजी है, a प्लस a डैश इक्वल टू I इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? अल्फ़ा का। तो जल्दी कीजिए। चलिए कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ए दे दिया है, इसका डैश निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आई के साथ इक्वेट कीजिए, अल्फ़ा आपका आ जाएगा। तो गिवन में है, हम लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट है जो कि डैश निकाल लीजिएगा, वो तो सब दिया रहेगा, कोई करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए ए कॉस साइन कॉस, चलिए इसका डैश आप लोग फास्ट बोलिएगा, रो को कॉलम में बदल देना है। तो कॉस माइनस साइन कॉस, ठीक है। अब क्या करना है ना, a प्लस a डैश इक्वल टू आई, बोलिए
ए दिया हुआ ए डैश दे दिया है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो कॉस प्लस कॉस 2 कॉस, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस। और आई आपको मालूम है आई के बारे में, तो 1 0 0 1। अब आप इक्वेट कर लीजिए, तो इसको इससे इक्वेट कर लीजिए, तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फ़ा, तो इसका वैल्यू आप लोग को मालूम ही है 60 डिग्री होता है, तो कॉस अल्फ़ा यानी कि 60 डिग्री π/3, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा π/3, ऑप्शन होगा। जल्दी कीजिए। हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी लिखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स, इसमें एक टॉपिक बचा हुआ हम लोगों का, वो इस 1-2 क्वेश्चन के बाद उसको समझाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होता है, वो प्रूफ करना है, तो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव ये सब आपको बहुत ही ईजी है। हम लोगों को तो इजी टफ सब पढ़ना है। वेरीफाइड एट, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला है आपका a प्लस a डैश, a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा बनता है a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन है इससे। बोलिए कैसे कीजिएगा। तो सिमेट्रिक हो या, याद कीजिए अभी आपको बोले हैं सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, क्या करना पड़ता है, डैश निकालना पड़ता है। तो ए दिया हुआ है, इसका डैश निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। जल्दी कीजिए। सॉल्यूशन गिवन में आपको दे दिया है ए 1 6 5 6। चलिए इसका डैश निकाल लीजिए। डैश आपको आता है, रो को क्या में कर देना है, कॉलम में। बोलिए तो 1 5। क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं। वैल्यू गलत लिखा गया है, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 7। चलिए डैश निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, पहला के लिए अब आप इसको a प्लस a डैश है, तो आप उसको लेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसको x मान लेते हैं। ऐसे सिमेट्रिक वाले को p माना जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक वाले को क्या माना जाता है, q। आप लेट कर सकते हैं x भी, तो लेट x इक्वल टू a प्लस a डैश, देन x इक्वल टू वैल्यू बोलिए डायरेक्ट, दोनों को जोड़ कर डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोग। तो बोलिए तो क्या होगा, जोड़िएगा तो 1 1 2, तो हो जाएगा 11 11, ये हो जाएगा 14। याद कीजिए, इसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डैश निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम लोग डैश निकालते हैं। तो x डैश, तो डैश में आपको क्या बताए थे, रो को क्या में चेंज कर देना है, कॉलम में। तो 2 11, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 11 14। ठीक है, हम डैश किए हैं, हम चेंज किए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो तो x ही है, ये क्या है x है। तो x डैश इक्वल टू x डैश इक्वल टू x हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सो x मीन्स क्या, a प्लस a डैश इज ए
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकेंड कर लीजिए। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है, एसक्यू सिमेट्रिक लाना है। तो सेम प्रोसेस में आइए, इसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, y मान लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश। तो बोलिएगा देन a माइनस ए डैश, y बराबर बोलिए a माइनस ए डैश, डायरेक्ट उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 5 माइनस 6 तो -1, 6 माइनस 5 तो 1, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। इसको आप लोगों को एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो आपको बताए थे कि सिमेट्रिक हो या एसक्यू सिमेट्रिक हो, डैश तो निकालना है। तो इसका डैश निकाल लीजिए, यहाँ पर निकल सकता है डैश। तो डैश में क्या होता है, रो को क्या में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। तो 0 माइनस 1 है, यहाँ हो जाता है 1 0। तो याद होगा एसक्यू सिमेट्री के लिए हम आपको समझाए थे कि माइनस आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है। तो माइनस यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या, 0 के आगे तो कुछ नहीं होता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए ये देखने में लग रहा है कि ये तो y ही है, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा। तो एसक्यू सिमेट्री का याद होगा a डैश इक्वल टू माइनस ए लिखवाए थे, तो y डैश इक्वल टू माइनस y। तो सो y मीन्स व्हाट, a माइनस ए डैश इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए जल्दी कीजिए, फास्ट। दिक्कत है तो बोलिए। चलिए एक थ्योरम है, उस पर क्वेश्चन पहले थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो लिखिएगा, थ्योरम है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। यानी कि बोला जाता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि किसका सम होता है, तो बोला जाता है किसका सम होता है, तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का होता है। ये बताना है, थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। तो देखते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने का। प्रूफ, सपोज कीजिए हम लोग एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर आप जान ही रहे हैं, 2x2 होगा या 3x3 होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इसी को आप लोग ए को ही ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा गलत लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। कितना लोग बोलेंगे कैसे सर, बताइए। तो ये देखिए पहले बता दे रहे, उसके आगे इसी को हम ये कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे। 1/2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस ए डैश और यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस ए डैश। ठीक है, तो देखिए a डैश से a डैश गया, तो ये 1/2 और a और ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2 से 2 गया तो a हो जाएगा। तो a इक्वल टू a, यानी कि इतना लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, देख सकते हैं आपके सामने है। चलिए लिख सकते हैं इसको इतना। तो ठीक है, आपको अभी हम बोले थे कि सिमेट्रिक वाले को p लेट कर लेते हैं। तो इसको सपोज कीजिए, इसको p मान लिए और इसको क्या मान लिए, q।
तो वेयर यहाँ बता दे रहे हैं, वेयर p इक्वल टू क्या है 1/2 a प्लस a डैश एंड q, ये क्या है 1/2 a माइनस a डैश। याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहे ना, प्लस वाला कभी भी मिले तो उसको सिमेट्रिक बोल देना है, और माइनस वाला कभी भी मिले तो उसको क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, अब हम आपको प्रूफ करेंगे। देखिए ना p 1/2 a प्लस a डैश है ना, तो याद होगा सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो आपको डैश निकालना पड़ता है। आपको क्या निकालना पड़ता है डैश, तो इसका आप डैश निकाल लीजिए, तो यहाँ p डैश कर लीजिए, तो 1/2 a प्लस a डैश का क्या डैश। तब याद कीजिए आपको बताए थे, प्रॉपर्टी लिखवाए थे, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी आपको लिखवाए थे। डैश करते हैं तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर डैश नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा p डैश इक्वल टू क्या 1/2 बाहर आ जाएगा a प्लस a डैश, इस पर डैश होगा, और ये प्लस है तो डैश रहता है तो दोनों पर चला जाता है प्लस या माइनस में, तो ये a डैश हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा डैश का डैश। ये भी प्रॉपर्टी में आपको लिखवाए थे कि डैश का डैश रहता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो a हो जाएगा। फिर एडिशन के समय आपको बताए थे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या, तो a प्लस b या b प्लस a सेम होता है, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो a डैश, तो ये देखिएगा कि आपका क्या है p है, तो ये क्या आ जाएगा p, क्या लेके चले थे p डैश, तो p डैश इक्वल टू p, तो सो p को क्या बोलिएगा p इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एंड क्यू के बारे में, जल्दी कीजिए 1/2 a माइनस a डैश, फास्ट कीजिएगा। अब इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, जल्दी। क्या है, चलिए सेम है, डैश निकालिए, तो ये 1/2 a डैश, तो पूरा पर डैश दे देते हैं। तब क्या करते हैं, नंबर पर तो डैश होता नहीं है, तो a माइनस a डैश का डैश, और प्लस रहे या माइनस रहे दोनों पर डैश चला जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल से प्रूव भी किए थे। तो ये हो जाएगा डैश का डैश। अब याद कीजिए डैश का डैश रहता है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो माइनस a हो जाएगा। अभी आपको तो बताए ही थे स्क्यू सिमेट्रिक में कॉमन करना ही है, तो यहाँ से माइनस क्या कॉमन कर लेंगे तो फिर से p आ जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लीजिए q आ जाएगा, तो a माइनस a डैश। तो देखिए इसको आप q लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं q। तो क्या लेके चले थे हम लोग, क्या लेके चले थे q डैश इक्वल टू माइनस q, तो सो q इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, p को प्रूफ कर दिए कि तुम सिमेट्रिक हो, q को प्रूफ कर दिए कि तुम क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक हो। जल्दी यहाँ तक आइए। जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना हम लोग, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो ना p प्लस q इक्वल टू a, तो हेंस a is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix।
यही था थ्योरम। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। जल्दी यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। हो गया? जल्दी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिएगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यही दिखाना है। चलिए देखते हैं। सिंपल प्रोसेस है, जैसे थ्योरी प्रूफ किए एकदम उसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। गिवन में ये दे दिया है, याद कीजिए। सिमेट्रिक वाला में होता था तो P लिखते थे, तो वो याद होना चाहिए कि P बराबर होता है 1/2 A + A डैश और Q बराबर होता है 1/2 A - A डैश। तो दिमाग में याद रखना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। CBSE में ये आता है, 4 नंबर में भी देखने को मिला है। तो देखा जाए, कोशिश कीजिएगा। गिवन में लिख लीजिए पहले A 3 -1 -2 -2 1। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलिए, इसका डैश निकाल लीजिए। तो रो को क्या में बदल देते हैं? कॉलम में। तो 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 डैश निकाल लीजिए। अब आपका कंसेप्ट क्या है? P लेट करना होगा आपको। तो लेट P, तो P इक्वल टू 1/2 A + A डैश। तो देन बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं 1/2। यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, डायरेक्ट जोड़ दें। लिख कर जोड़िएगा, टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट जोड़िए। तो ये दोनों को जोड़ कर बोलिए। तो 3 + 3 6, ये हो जाएगा आपका 1 -5, ये 1, ये हो जाएगा -4 -4, ये हो जाएगा आपका -5 -4 और ये 4। देख लीजिए, सही है? देख लीजिएगा एक बार। अभी क्या कर लेंगे? 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको बताए थे, तो ये हो जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। क्लियर? एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। गलत